Hi friends, good morning to all of you. I am डॉक्टर चंदन और आज हम लोग डायबिटीज़ के बारे में विशेषकर चर्चा करते हैं। तो डायबिटीज़ स्पेशली जो आज के समय में जो है होना एक बहुत आम बड़ी बात है। और जिस तरह से आजकल का लाइफ स्टाइल हो गया हुआ है उसमें डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से अपना पकड़ बना रहा है। स्थिति यह है कि न सिर्फ अधिक उम्र के लोगों को ऐसा हो रहा है बल्कि इसके चपेट में बच्चे लोग भी ऐसा मतलब आ रहे हैं। तो एक मायने से बोला जाए कि बहुत ये खतरनाक रोग है जो शरीर को धीरे धीरे खोखला भी कर दे रहा है। और डायबिटीज जो है एक बार हो जाने के बाद इसका जीवन भर साथ रहता है। और ये जो है ब्लड शुगर बढ़ने से ये बीमारी होती है। और जैसे हम लोग समझते हैं कि इंसुलिन जो है सही तरीके से इसमें काम नहीं कर पाता है। तो समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अगर इसको नज़रअंदाज किया जाए तो शरीर के दूसरे अंग निष्क्रिय हो सकते हैं। जैसे कि अब हम आप लोग बताते हैं कि डायबिटीज़ कैसे होता है, ठीक है, डायबिटीज़ के कारण क्या है, डायबिटीज़ के लक्षण क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, आदि सवालों के बीच में आप फंसे रहते हैं और आपको सही जवाब नहीं मिल पाता है। आज हम आपको डायबिटीज़ से जुड़ी हर जानकारियाँ दे रहे हैं। या तो आप जानते ही होंगे कि हमारे शरीर की पैनक्रियास ग्लैंड के ठीक काम नहीं करने के कारण या फिर पूरी तरह से बेकार हो जाने के कारण ये डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। हालांकि डायबिटीज़ होने के और भी कई कारक हैं, लेकिन सबसे पहले पैनक्रियास ग्लैंड इसका सबसे बड़ा कारण है। दरअसल पैनक्रियास ग्लैंड से जो है बहुत मतलब तरह तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। इनमें से इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। डायबिटीज़ के कारण जो है इंसुलिन का फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाता है ब्लड में। और क्योंकि इसका जिम्मेदार जो होता है हम लोग खुद हैं। जैसे कि हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज जैसे कि हम लोग कम करने लग जाते हैं, जिसमें होता क्या है कि जो ब्लड में जो है वो शुगर जमा होने लग जाता है। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हम लोग का अभी कम हो जा रहा है। अब जितना ही मॉडर्नाइज मान के चलते हैं, जितने भी हम लोग सुविधा होने के कारण वो हम लोग एक्टिविटीज़ को कर नहीं पाते हैं। और जिसके कारण जो होता है इसका जो एक जरिया होता है निकलने का वो यूरिन के थ्रू होता है। तो उसमें क्या होगा कि वो उस कंडीशन में आपका देखते होंगे कि बार बार पेशाब वगैरह हो जाना ये हो। तो उस कंडीशन में आपका मेन जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो जाने के कारण ही इस तरह का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो और हम लोग चलते हैं कि डायबिटीज़ का जो है मुख्य कारण दूसरा ये भी है कि जेनेटिक भी हो जाता है। जैसे यदि आपके परिवार में या किसी अन्य सदस्य में माँ बाप भाई बहन या जो भी जेनेटिक फैक्टर्स में उस कंडीशन में यदि किसी को रहता है तो भविष्य में आपको डायबिटीज़ होने का मतलब कि आशंका बढ़ जाता है। और दूसरा चीज़ ये है कि जो लोग ओबेसिटी है, मोटापे के शिकार होते हैं, वैसे उन लोगों को भी डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा रहता है। क्योंकि आपका वज़न बहुत बढ़ा हुआ रहता है और आपका बीपी भी हाई है और कोलेस्ट्रॉल भी बैलेंसिंग नहीं है, तो आपको इस तरह की समस्या से जूझना पड़ सकता है। क्या है डायबिटीज़ का लक्षण? तो जैसे हम लोग बताना चाहेंगे कि जैसे सारा दिन हम लोगों को थकान महसूस होगा। हर रोज़ भरपूर नींद लेने के बाद भी सुबह जब उठते हैं तो हम ऐसा लगेगा कि नींद पूरी नहीं हुई है और शरीर काफ़ी थका थका लगता हो। तो ये सब चीज़ें बताती है कि ब्लड में शुगर का लेवल लगातार बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग नॉर्मली HbA1c जो है वो हम लोग करवाते हैं कि आपका 3 मंथ का एवरेज जो आपको किस तरह का एक्टिविटी से जूझ रहे हैं और 3 मंथ में आपका किस तरह का डायबिटीज़ कंट्रोलिंग रहा है या अनकंट्रोल रहा है, तो वो HbA1c के माध्यम से पता चल जाता है। और इसमें आपको
जैसे कि डायबिटीज़ होने पर क्या होगा कि बार बार पेशाब आने लगता है। जब ऐसा होने का कारण क्या है कि जब जब आपके बॉडी में एक्सेस अमाउंट में यदि शुगर एक जगह इकट्ठा हो जा रहा है तो यह पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसके कारण जो है डायबिटीज़ पेशेंट को बार बार पेशाब होने का भी समस्या या फिर शिकायत सुनने को मिलता है कि हाँ बार बार पेशाब। इंसुलिन के जरिए ही हमारे रक्त में हमारी हर एक सेल्स को शुगर मिलती है, यानी इंसुलिन शरीर के एवरी पार्ट्स में शुगर पहुंचाने का काम करती है। इंसुलिन द्वारा पहुंचाया गया शुगर से ही सेल्स को एनर्जी मिलता है। और डायबिटीज़ का कारण है कि इंसुलिन हार्मोन का ही कम निर्माण हो जाए, मतलब होना। जब इंसुलिन कम बनता है तो कोशिकाओं और रक्त जो ब्लड में शुगर जो है वो ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाती है, जिससे सेल्स की एनर्जी कम होने लगता है। इसी कारण से शरीर को नुकसान पहुंचने लगता है, जैसे बेहोशी हो जाना या दिल का धड़कन तेज हो जाना एक्सेट्रा। इस तरह का वो प्रॉब्लम मतलब कि ये आने लग जाता है। इसके अलावा जो है कुछ और भी कारण हैं। डायबिटीज पेशेंट को बार बार प्यास लगता है क्योंकि यूरिनेशन के थ्रू उनका जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है और उसके साथ साथ शुगर भी बाहर निकल जाता है, जिसके कारण हमेशा प्यास बनने की जो है वो स्थिति बनी रहती है। लोग इस मतलब समझ नहीं पाते हैं, उसको हल्का में ले लेते हैं और उसकी बीमारी अब जो है स्टार्ट हो चुकी होती है। और सबसे मेन काउज जो है डायबिटीज़ का जो है शुरुआती में जो क्या होगा कि वो आई पे इफेक्ट पड़ता है। तो आई में किस प्रकार का इफेक्ट पड़ेगा, तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उसमें स्टार्टिंग में क्या होगा कि यदि आपका ब्लड शुगर लेवल यदि बढ़ा हुआ है तो उसमें क्या होगा कि विज़न आपका धीरे धीरे लॉस होने लग जाता है और धुंधला टाइप का वो जो डिमनिश विजन जो है वो उस तरह का आपको लगने लगेगा, पूरा लगेगा धुंधला दिख रहा है। और कोई भी चीज़ को देख रहे हैं तो उस पर आँख पर ज़्यादा जोर डालना पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको सबसे पहले तो आई चेकअप कराना ही है और उसमें स्पेशली जो है वो उसमें रेटिना का चेकअप श्योर रूप से आप लोग को करवाना ही चाहिए। और इस कंडीशन में क्या होगा कि जब स्टार्टिंग में यदि आप यदि रेटिना आपका सही रहेगा तो फिर ओनली डायबिटीज को कंट्रोल करके आप पर्दे का समस्या से निजात पा सकते हैं। अदरवाइज यदि थोड़ा सा भी यदि प्रॉब्लम रहता है तो फिर वो रिकवरी होने में उनको मतलब टाइम लग जाता है। और दूसरा ये है क्या कि अब हम स्टार्टिंग में बताते हैं कि जैसे कि जो डायबिटीज़ का जो शुरुआत होता है वो क्या होगा कि अचानक जो है वेट जो है आपका तेज़ी से कम भी होने लगता है। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं कि डायबिटीज़ के लिए ज़रूरी टेस्ट क्या है। तो सबसे पहला ग्लूकोज की जांच करवाते हैं। जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं उन्हें समय समय पर ग्लूकोज की जांच जरूर करा ही लेनी चाहिए, क्योंकि यदि डायबिटीज़ के मरीज को ग्लूकोज स्तर यदि बढ़ा रहता है तो पेशेंट के लिए यह बहुत खतरनाक हो सकता है कि उसके साथ में उसकी खून की जाँच डायबिटीज़ रोग के लिए ज़रूरी रहता है। और इससे पता चलता है कि उसकी किडनी ठीक ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है। डायबिटीज़ में जो है वो किडनी पर भी मतलब काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और रेगुलर चेकअप से क्या होगा कि आपका किडनी की समस्या से आप दूर रह सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको होना चाहिए क्योंकि अपने घर पे ही आप मशीन रखे रहिए और रेगुलरली चेकअप अपना करके, और यदि ज़्यादा बढ़ा हुआ रहे तो आप डॉक्टर से मिलिए और इस कंडीशन में आप अपने को उससे कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज जो पता चलेगा कि इसमें आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि डायबिटीज़ मेरा इतना बढ़ गया या फिर ये, और अपनी लाइफ को ये हो रहा है और अचानक आपका जो ब्लड छोटा जो ब्लड वेसल्स है वो जैसे आई में है तो उससे डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। जो पेशेंट हम देखे हुए हैं कि मैक्सिमम 10% में 1 से 2% जो है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है आँखों में जो खून पर्दे के भीतर आ जाता है, नसों में नस का कुछ बताया जाए तो कुछ नस में जो है वो खून लीकेज हो जाता है। तो 10 में 1 या 2% इस तरह का हमको
रेटिनोपैथी केस मिल ही जाता है। तो सबसे पहला है कि आप लोग कंट्रोल करके रखें इस डायबिटीज़ को, तो फिर इसमें आप निजात पा सकते हैं कि इस जो रेटिनोपैथी से आप बचाव कर सकते हैं। दूसरा, आप कोलेस्ट्रोल की जांच को भी नज़रअंदाज न कर दीजिए। दूसरा क्या है कि जैसे कि लिपिड प्रोफाइल जो है उसको कराना ही मोस्ट इफ़ेक्टिव है, क्योंकि डायबिटीज़ वाले पेशेंट में जो है उसमें ब्लड कोलेस्ट्रोल जो है वो बढ़ने से क्या होगा कि आपका जो हार्ट पे जो लोड पड़ता है उसका डबल हो जाता है। तो उसमें क्या होगा कि ब्लड में जो ग्लूकोज का मात्रा जो ख़राब हो, कोलेस्ट्रोल को गति क्या करेगा कि वो स्लो कर देता है। तब जो सर्कुलेशन जो रहता है उसको लो कर देगा। इसकी वजह से क्या होगा कि वो चिपचिपा हो जाता है। उसका ब्लड कैपिलरीज में क्या होगा कि वो चारों तरफ से वो फैल जाता है और चिपचिपा हो जाता है, और यही कारण है कि इसमें क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल और तेज़ी से बढ़ने लगता है। बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल्स में जितना भी क्या होगा अंदर में वो जमा एक तरह से जम जाता है, और जमने से क्या होगा कि उसका जो प्रेशर जो हो रहा है वो तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ाएगा ही, दूसरा चीज़ क्या है कि हार्ट का जितने भी प्रॉब्लम है वो क्रिएट कर सकता है। तो कॉमनली हम लोग जानते हैं कि बस डायबिटीज़ को ही कंट्रोल करने के बाद ये सब हम लोग और उससे निजात पा सकते हैं। तो देखिए हम लोग समझ चुके हैं कि कितने कितने जगह पे इसका इफेक्ट रहता है। सबसे पहला आपका किडनी पे हो गया, सबसे मोस्ट कॉमनली जो होता है वो आई पे आ जाता है, इसके बाद फिर आपका हार्ट पे भी रहता है। तो डायबिटीज़ को आप लोग नज़रअंदाज ना कीजिए, और इस कंडीशन में अपना फिजिकल एक्सरसाइज या डाइट को उसमें भी आप कंट्रोलिंग करने, मेंटेन बीपी और शुगर ये दोनों का आप रेगुलरली कम से कम वीक में या 3 दिन पर आप चेकअप कराना ही है। कम से कम ब्लड प्रेशर यदि जिसको डायबिटीज़ है या फिर आपका यदि हाइपरटेंशन वाले पेशेंट हैं तो। और दूसरा ये है कि इसमें एक बायोथर्मोमीटर जो होता है वो पैरों की जांच के लिए वो किया जाता है, और जिसमें कि उसमें देखेंगे होंगे कि जो भी डायबिटीज़ पेशेंट है उसका वो टिंगलिंग सेंसेशन रहता है कि आपका पूरा लगे कि कुछ ये हो रहा है, अलग तरह का सेंसेशन पैरों में हो जा रहा है, और उसमें जो सेंसिटिविटी जो होता है वो भी कम होने लग जाता है। और इसलिए जो है पैरों में लगने वाले छोटा से छोटा चोट या इन्फेक्शन पेशेंट के लिए खतरनाक हो सकता है। अब चलते हैं कि आई टेस्टिंग के लिए। तो जब ब्लड ग्लूकोज जो है उसका जब लेवल जब लंबे समय तक जब बढ़ा रहता है तो उसका सीधा असर जो है वो रेटिना पर पड़ता है। ठीक है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि इसको रेटिनोपैथी कहते हैं। तो रेटिनोपैथी भी एक अर्ली NPDR रहता है, फिर आपका वो फिर माइल्ड होगा, फिर मॉडरेट होगा, ठीक है, सीवियर होगा। तो इस कंडीशन में तो सबसे पहला जो है वो आपको अर्ली में ही स्टार्टिंग होता है। तो यदि अर्ली में आप कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर आप मॉडरेट और सीवियर से बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है उसके लिए आपको रेटिना का चेकअप कराना पड़ेगा, और रेटिना का चेकअप यदि कंट्रोल ब्लड शुगर रख रहे हैं या फिर अनकंट्रोल जो भी है, तो यदि अनकंट्रोल ब्लड शुगर आपका है तो उस कंडीशन में एक बार आप रेटिना का चेकअप 6 मंथ पे जरूर ही करवा ही लेना चाहिए। और इसमें क्या होगा कि देखिए इसमें सबसे पहला होता है कि रेटिनोपैथी जो है स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चल पाता है कि इसमें मेरा आँख का नुकसान हो रहा है, या फिर ये वो क्या करेगा कि साइड आपका जो भी है और जो ब्लड वेसल्स उसमें वो लीकेज करने लगा था, ब्लड का लीकेज हल्का हल्का होने लगेगा, वो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए आपको टेस्टिंग कराना ही पड़ेगा। और यदि डायबिटिक रेटिनोपैथी यदि जल्दी से इलाज भी नहीं किया जाता है तो रोगी पेशेंट जो है वो ब्लाइंड भी हो सकता है। और मोस्टली कई बार पेशेंट जो है उसको डायबिटिक पेशेंट है उसको धुंधला दिखाई देता है, तो ऐसे में आपको तुरंत आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यह जो है एक लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ बीमारी है
ठीक है, जो आप अपने लाइफ स्टाइल को बदल कर इस रोग से आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं या छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, जो लोग जैसे कि डायबिटीज के खतरनाक चपेट में आने के बाद भी और गंभीर नहीं होते हैं, सीरियस इसको नहीं लेते हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं कि मीठा खाना नहीं छोड़ते हैं, फास्ट फूड का शौक रखते हैं या बढ़ते वजन पर ध्यान भी नहीं देते हैं, और एक्सरसाइज हो गया, योगा हुआ नहीं करते हैं, ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं, और मिठाई हो गया या फिर जो भी इनसे रिलेटेड जो है अनवांटेड, तो वो लोग इसका यूज करने लग जाते हैं, तो फिर उसमें आपका जो लाइफ जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। जबकि अगर यदि पेशेंट यदि अपने रोग को लेकर यदि गंभीर रहे और अपनी लाइफ स्टाइल को, जीवन शैली में यदि बदलाव करे, तो डायबिटीज से छुटकारा पाना संभव है। अब चलते हैं कि क्या है डायबिटीज की चुनौती। तो डायबिटीज एक ऐसा डिजीज है जिसका असर दूसरे पार्ट पर भी पड़ता है, शरीर के दूसरे बॉडी पार्ट पर भी पड़ता है। हालांकि इस बीमारी में दूसरे अंगों में इसका असर नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाए तो इसके कारण 5 से 10 साल में दूसरे अंग प्रभावित होने लगता है। इसमें जैसे कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें आपका किडनी या आई में या पैर की नसों में, हार्ट पे, इसका सब जो खतरा जो है सबसे अधिक बना रहता है। इसके कारण पैरालिसिस होने और पैर का जो है ब्लड सर्कुलेशन है वो भी डिस्टर्बेंसेस होने का खतरा ज़्यादा रहता है। यदि इसके कारण कोई यदि आर्टरी ब्लॉकेज होता है या हार्ट अटैक हो सकता है, तो उसका डायरेक्ट जो है सप्लाई ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई जो होता है उसको डिस्टर्बेंस